करत गानवर बाम सुठी विविध भक्ति विस्तार। नृत्य गान संकीर्तन सब कुछ होता है। ब्रजमंडल में विशेष करके ये उत्सव मनाए जाते हैं। आज का दिन भी नंदोत्सव का दिन है। नंदगांव में, गोकुल में, ब्रजमंडल में वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। निजमत सिद्धांत की जय। जय जय श्री राधे। पूर्व के प्रसंग में स्वामी श्री हरिदास जी के प्राकट्य की भूमिका में भगवान शंकर ने राजपुर को प्रणाम करके गोपेश्वर में समा गए। शिष्य ने गुरु जी से पूछा, महाराज अब आगे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कैसे कैसे प्रकट होते हैं, इसके विषय में आप चर्चा सुनाएं। तो गुरु जी महाराज चर्चा सुनाते हैं कि एक ब्रह्मधीर नाम के ब्राह्मण थे, नवयुवक थे। वो शुकताल पर 4 महीना निवास किया और वहाँ से चलते चलते गंगा जी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर की तरफ आते हैं। वहाँ गंगा जी के किनारे नित्य सत्संग होता है संतों के मध्य में। वहाँ पर कोयलपुर, अलीगढ़ के पास कोयलपुर नाम का एक गांव है। वहाँ के रहने वाले श्री मनोहर जी अपनी पत्नी के सहित तीर्थ भ्रमण करते हुए पहुंच जाते हैं गंगा के किनारे। बड़ा सुंदर भागवत कथा का सत्संग श्रवण किया। ये श्री मनोहर जी वृंदावन ब्रजवासी परम संत परम विरक्त श्री नंदलाल जी महाराज के शिष्य थे। उनकी गृहिणी और वो वैष्णव थे। इनका दर्शन करके, कथा सत्संग सुन करके मन में भाव आया। इन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मेरे पास एक लड़की है, उस लड़की का विवाह किसी परम वैष्णव के साथ ही करेंगे जो भगवान का भक्त हो। उनके नियमानुसार ये ब्रह्मधीर जी महाराज का दर्शन हुआ। गले में कंठी, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक, निम्बार की तिलक लगा हुआ परम विद्वान ब्राह्मण, सर्वगुण संपन्न देख करके कथा संपन्न होने के बाद एकांत में ब्रह्मधीर जी से बात किया, महाराज मेरी ऐसी इच्छा है कि आप हमारे घर में पधारें और कथा सत्संग श्रवण कराएं।
संतों के मध्य में चर्चा हुई। 2-4 दिन वहाँ मनोहर जी रहे। इनकी बात मान करके श्री ब्रह्मधीर जी संतों के साथ कोयलपुर आते हैं और बड़ा सुंदर वहाँ विराजमान हुए। तो प्रार्थना किया श्री मनोहर जी ने कि महाराज अब 4 महीने आप कृपा करके हमारे यहाँ भी विराजे, यहीं सत्संग होने दें। यहाँ पर चर्चा चल रही थी। सर्व समर्पण अन्न करी, रस जुत भवन भंडार, करत गानवर बाम सुठी, विविध भक्ति विस्तार। श्री मनोहर जी के पास जो अपनी पैतृक संपत्ति थी, जो धन धान्य था, अन्न था, सब कुछ श्री ब्रह्मधीर जी और संतों के प्रति, सत्संग के प्रति समर्पित हो गए। नित्य सत्संग चलने लगा। जन्म कर्म हरि उत्सव प्रारंभ होते हैं। नवधा भक्ति दिन रात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, 9 प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। सब मिलकर के संत लोग सराहना करते हैं, वाह मनोहर जी कितने परम भक्त हैं। ब्रह्मधीर तन मन अनुरागे, उनके प्रेम भक्ति भाव को देख करके मनोहर जी के श्री ब्रह्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मदेव जी को नंद कीने। अब कृष्ण कथा हो रही थी। कृष्ण कथा में नंद महोत्सव का प्रकरण होता है। तो ब्रह्मधीर जी को नंद जी का स्वरूप प्रदान किया गया और एक प्रकार से लीला अनुकरण होता है ना, इस प्रकार से संत ग्वाल जसमती जंग भी ने और संत लोग ग्वाल बाल बन गए। घरनी मनोहर जी, उनकी मनोहर जी की गृहिणी ढाणिन बन गई, मनोहर जी ढाणी हो गए। अच्छा, नंदोत्सव में ऐसा होता है ब्रजमंडल में कि ढाणी ढाणिन बनकर के नंद जी के पास भिक्षा मांगने जाते हैं दोनों, और खूब वंशावली का वर्णन करते हैं। नृत्य गान संकीर्तन सब कुछ होता है। ब्रजमंडल में विशेष करके ये उत्सव मनाए जाते हैं। आज भी, आज का दिन भी नंदोत्सव का दिन है। नंदगांव में, गोकुल में, ब्रजमंडल में आज उत्सव चल रहा है नंद महोत्सव का। तो इस प्रकार से नंद महोत्सव में ढाणी ढाणी बनकर के मनोहर जी और मनोहर जी की गृहिणी अनुकरण लीला कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। विधिवत नंद सदन की लीला, नंद सदन की विधिवत लीला का अनुकरण चल रहा है। जैसे रासलीला में होता है ना, इसी प्रकार वेश धारण करके पदगान संकीर्तन और ब्रह्मधीर जी नंद बने हुए हैं। अन्न गोधन बर बसन रस भूषण सुमन सुहाय, मांग कहत निज तन सहित ब्रह्मधीर नंदराय। अच्छा, ब्रह्मधीर जी नंद जी के रूप में बने हैं तो कहते हैं, देखो भाई, अरे ढाणी 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 बदत अहो ब्रज ईशा, तुम पद नावत दिगपति शीशा। ढाणी ढाणी मनोहर जी बने हुए कहते हैं कि महाराज आप नंद जी हैं, पूरे ब्रजमंडल के मालिक हैं, सभी आपकी पूजा करते हैं, सभी आपको मानते हैं। हमारी इच्छा है कि हम आपसे कुछ अपनी वरदान, कुछ वस्तु मांगे। तो नंद जी ने पत्र लिख करके दे दिया है, ढाणी ढाणी दोनों जुगलवर, जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे वरदान मांगो। हमरे बरजुग तुम्हारे पासा, और लिख करके कागज में दे दिया कि लो मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, ये कागज के रूप में रखो, अब जब तुम्हारी इच्छा हो तो वरदान मांग लेना। इस प्रकार सायंकाल की लीला का अनुकरण संपन्न हुआ। प्रात भये द्विज संत जीवाए, घर ने मनोहर अति सुख पाए। और सुबह के समय पर फिर सुंदर भंडारा हुआ, संत सेवा हुई। और उस समय
ब्रह्मधीर वृषभानु अनूपा घरणी मनोहर जाचक रूपा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? मनोहर अति सुख पाए, रसोई भंडारा करके सब कुछ, और वो नंद महोत्सव तो संपन्न हुआ। अच्छा, इस नंद महोत्सव के बाद 15 दिन बाद राधाष्टमी का महोत्सव आता है। प्रिया जन्म उत्सव तब आयो, श्री वृषभानु पवनी कृत गायो। ब्रह्मधीर वृषभानु अनूपा घरणी मनोहर जाचक रूपा। आज जो राधा रानी का प्राकट्य महोत्सव राधाष्टमी को आया, तो वही जो नंद सदन में लीला का अनुकरण हुआ, इसी प्रकार से राधा रानी का महोत्सव मनाने में पर हरि नाम संकीर्तन पदगान हो रहा है। अच्छा, ब्रह्मधीर जी जो पहले नंद बने थे 15 दिन पहले, आज वो वृषभानु जी का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने वालों में डाणी डाणी के रूप में मनोहर जी और गृहिणी उनकी दोनों बने। ये वेश धारण करके लीला अनुकरण हो रहा है। वृषभानु महल की भावना चल रही है। फिर ऐसे दोनों वर दीने पत्र लिखा है मनोहर ली ने। अच्छा, मनोहर जी ने कहा, महाराज हमारे मन में कुछ इच्छा है वरदान मांगने की। श्री वृषभानु जी ने कहा, ठीक है, मैं हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। तो वो पत्र दोबारा लिख दिया, तो 2 पत्र हो गए। एक नंद महोत्सव का वरदान और एक राधा रानी का वरदान। 2 वरदान उनके पास आ गए। उत्सव अंत सुजंत सुसंत जुत ब्रह्मधीर बदिबात, तुमरे मन में जो कछु मांग ले हु सप्तात। हे श्री मनोहर जी और गृहिणी उनकी, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो तुम मांग सकते हो। श्री ब्रह्मधीर जी की बात सुनकर के सत निष्कपट प्रेम प्रणसानी, निष्कपट होकर के प्रेम से भरी हुई वाणी है। कहत मनोहर अहु बड़भागी, मनोहर जी कहते महाराज हम बड़े बड़भागी हैं। ये मन रहत रहने दिन लागी, मेरे मन में ये भावना दिन रात बनी रहती है कि प्रथम प्रण कीनों में ऐसे, मैंने पहले प्रण ऐसे किया था। मैंने एक प्रण किया था महाराज। ब्रह्मधीर जी ने पूछा कौन सा? कहते हैं जैसे जनक जी ने प्रण किया था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी जानकी का विवाह करूंगा। अब कोई धनुष तोड़े तभी तो विवाह हो। तो इसी प्रकार से अब आप तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके और संत भाव में विरक्त भाव से भ्रमण करते हैं, तो आप इस धनुष को तोड़ो पहले, हैं? इस प्रतिज्ञा को तोड़ो, हमारी प्रतिज्ञा का पालन करो और तब हम आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। मेरी प्रतिज्ञा क्या है कि परम वैष्णव हो, भगवान का भक्त हो, ब्राह्मण हो, उसके साथ अपनी ब्राह्मणी कन्या विवाह करेंगे। अब आपको तो कुछ न कुछ तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने विवाह नहीं करने का नियम ले रखा है। तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए, जैसे राम जी ने धनुष तोड़ दिया, इसी प्रकार से आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़िए और मैं भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी पुत्री आपको भेंट करूंगा और विवाह करूंगा। ये 2 बातें हो गए, पहले वाला वरदान और 2 वरदान हम आपसे मांग रहे हैं। ये बात श्री मनोहर जी ने श्री ब्रह्मधीर जी से प्रार्थना की। पंडित भक्त चतुर जुत भावा, क्षमाशील सुठि मृदुल स्वभावा, संप्रदाय जुत मति गंभीरा, विपति संपदा में बड़ धीरा। इतने गुण जा मैं लख पाऊं। ये सब जिसमें हमने गुण
देख पाऊंगा उसी के साथ विवाह करूंगा। ये सारे गुण महाराज आप में हैं, तुम में इन गुणते अधिक अरूपुनि परम कृपाल। आप में इन सब गुणों से अधिक गुण हैं। ज्यों निज प्रण को कृष्ण तज भीष्म, भीष्म प्रण प्रतिपाल, जैसे भीष्म जी ने अपना प्रण त्याग दिया। भीष्म जी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। तो आप कृष्ण के समान हैं, हम भीष्म के समान हैं। हमने प्रतिज्ञा ली है कि मैं लड़की का विवाह करूंगा और आप कृष्ण के समान प्रतिज्ञा त्याग करके कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मतलब मैं विवाह नहीं करूंगा, तो इस प्रतिज्ञा को त्याग करके आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ये बर एक देहु मोहि स्वामी, अब मोहि करो परम निष्कामी। इस प्रकार ये आप हमें वरदान दीजिए कि हमारी लड़की के साथ आप विवाह करिए। दूजो वर ऐसो विधि पाऊं, देह अंत लो बिछुरी न जाऊं। दूजा वरदान क्या है कि मेरी देह अंत तक आपसे हमारा झगड़ा न हो, आपके प्रति हमारी विमुखता न हो, आपके साथ ही रहें। ऐसा सुनकर के श्री ब्रह्मधीर जी मुस्काए, हंस करके बोले, मोह मन हुती सो तुम सबकी जानी। जो मेरे मन में था श्री मनोहर जी, वो सब आपने कर दिया। तुम सम ऐसो सत्य सो राखो, तुम प्रण कियो सत्य सो राखो। तुमने जो प्रण किया है उसकी तुम अपनी रक्षा करो, मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए तुम्हें सहयोग दूंगा, मैं भी विवाह कर लूंगा। ऐसे श्री ब्रह्मधीर जी ने जब कहा, भक्त काज तन ते बिको करहु न बदन मलीन। ऐसे भक्तों के कारण तो मैं अपना शरीर भी बेच दूंगा। धन्य है आपकी भक्ति को, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं और मैं भी विवाह कर लूंगा। प्रण के काज देह को त्यागी। देखो, अपने प्रण के कारण दधीचि जी ने अपना शरीर त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र बिक गए अपनी प्रण की रक्षा के लिए। राजा बलि ने अपना शरीर भगवान को अर्पण कर दिया और उनकी रक्षा के लिए भगवान द्वारपाल बन गए। महादेव जी ने प्रण करके भक्तों की रक्षा के लिए विषपान किया। प्रण करी राम असुर सब मारे। रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा धारण करके सारे असुरों को मारा। प्रण करी शिष्य शरण जे आए, और सतगुरु भी जो शिष्य प्रण करके गुरु जी की शरण में आता है, सतगुरु उसका कल्याण करते हैं। तुम प्रण सुता दे मोहि कीन्यु, तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी लड़की का विवाह परम वैष्णव के साथ करूंगा, तो तुम अपने प्रण का पालन करो। ऐसे ब्रह्मधीर जी की बात सुन करके मनोहर जी का सारा शरीर पुलकित हो गया, अंग अंग में रोमांच हो गए, रोम खड़े हो गए, गदगद कंठ हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। साधु वचन जुग जुग अटल, सुनि मन भयो सुचैन। महाराज आपके वचन जुग जुग तक अटल है। जय हो, जय हो। तुम स्वामी मैं तुम्हारो दासा, मैं आपका, आप मेरे स्वामी हैं, हम तुम्हारे दास हैं। आपने मेरी आशा को पूर्ण किया। पाचिन उठी मनोहर बामा, कर गही सुता ल्याईती ठामा। उसी समय पर जब दोनों की बातचीत चल रही थी, इतने में ही मनोहर जी की गृहिणी अपनी पुत्री को लेकर के श्री ब्रह्मधीर जी के हाथ में समर्पण किया। ब्रह्मधीर को अर्पण कीनी, कहत दासी हम तुमको दीनी। ब्रह्मधीर जी को अपनी पुत्री अर्पण कर दिया और कहती हैं,
मनोहर जी की गृहिणी की महाराज हम आपकी दासी हैं। ऐसा कह करके उनके चरण पकड़ लिए। गदगद कंठ हो गया। ब्रह्मधीर जी ने हाथ पकड़ लिया। निरख नयन ते जल भरी आयो, आंखों से जल भर के आया। फिर जो है बड़ी मीठी वाणी से बोले, महाराज मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। जो तुम निज मन कियो विचारा, सो सब करियो बेयोग व्यवहारा। और जो भी आपके मन में इच्छा है, ब्रह्मधीर जी कहते हैं, लौकिक व्यवहार, विवाह शादी के जो कुछ भी आपको करना है आप कर लीजिए। ऐसा कह करके कोयल निकट ग्राम के संता, और कोयलपुर गांव के आसपास जो भी संत महात्मा चारों तरफ भजन करते थे, तो उन संतों को निमंत्रण के लिए बुलाया और सब संतों की, महंतों की पूजा की, उनके चरण धोए और गुरु जी की गुरु आयस निज शीश धरी और अपने गुरुदेव श्री नंदलाल जी की आज्ञा को हृदय में धारण करके सब कुटुंब इकट्ठे हुए। पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 3 ढिंग घरन बिछाई झोरी, कहत सकल तुम हमारे अंगा। और अपने अंचल झोरी को पसार करके कहते हैं, अब ये संत सतगुरुदेव ही हमारे हैं और हमारा कोई नहीं है। हम श्री गुरु संतन के शरण में हैं। हमारे सिर पर श्री गुरु जी के चरणारविंद हैं। माता पिता संत मम देवा, मम गृह संत गुरुन की सेवा। और इस घर में हम तो संतों की ही सेवा करेंगे। इनते सकल डरत तुम रहियो। इस प्रकार आपस में चर्चा होती कि इन संतों से डरते भी रहो, संतों की सेवा करते रहो, कोई अपराध न हो। तुम सब मंडप तर के संगी। और जो मंडप बनवाया गया, विवाह मंडप, उसी मंडप के नीचे सभी संतों को, ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत शादी विवाह करके वहीं रसोई और ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरण होता है, विधिवत पंगत होती है। यह तन मन धनते दुखित, वह परलोक बिगार। पतित अमित इनते अधिक, देत संत निस्तार। करि उपदेश सु पति ढिंग आई, पति सो कहत सकल समुझाई। पंडित भक्त विप्र को लाओ। और मनोहर जी की गृहिणी कहती हैं, देखो पंडित को, भक्त को, विप्रों को लाओ। ब्राह्मणों को बुलाया गया। अच्युत कुल सब भय बराती। और बराती कौन बने? अच्युत कुल। अच्युत कुल माने जिनके गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक है, जितने वैष्णव हैं उन सभी वैष्णवों को बराती के रूप में बुलाया गया। षटरस व्यंजन, पहले कम से कम 3 दिन बारात रुकती थी, इतना तो रुकता ही था। अब तो परंपराएं बदलती जाती हैं। सो षटरस 6 प्रकार के रस और व्यंजन विधिवत बनाए गए। बारात को परोसा गया। सब सुगंध युक्त पकवान बड़े विधि से, सम्मान से सबको भोजन कराया जा रहा है। सबको दक्षिणा दी जा रही है। सबका स्वागत कर रहे हैं। सब परमार्थ भक्ति, तो भक्तन के व्यवहार जितना भी कार्य कर रहे हैं सब भक्ति से संबंधित कर रहे हैं। इनको देख कर करे जो भक्ति के का विरोध करने वाले हैं लोग, वो इनको देख देख कर ईर्ष्या कर रहे हैं। कन्यादान दियो ई भांति, बोल लिए द्विज देव सजाति। सजाति अपनी जाति के जो लोग थे, वैष्णव ब्राह्मण, उनको बुला करके उनके साथ और ब्रह्मधीर जी को कन्या भेंट किया। असन बसन आभूषण धन माल घर सब कुछ प्रदान किया। ब्रह्मधीर के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दिया। एक ही पत्र लिखे तत्काला, अक्षर लिखे हाल बड़वाला। पत्र मनोहर लय निज हाथा, ब्रह्मधीर को दे नमि माथा। इस प्रकार पत्र लिख करके ब्रह्मधीर के हाथ में दे दिया, महाराज अब मैंने ये लड़की आपको भेंट कर दी। करण मनोहर को सुप्रन ब्रह्मधीर की रीति, निरख असीसत संत सब बढ़त रहत मिल प्रीति। इस प्रकार ब्रह्मधीर जी के समक्ष में सभी संत लोग विराजमान होकर के जो ये विवाह की रीति देख रहे हैं,
एक विचित्र प्रकार की व्यवहार की रीति है। लोक की रीति से हटकर के ये शादी विवाह किया है। ब्रह्मधीर को ये बहुत अच्छा लगा। विवाह करके सभी को विदा किए, यथा योग्य सबका सम्मान किया। ता उपरांत गुरुन पर आए चरण परस्तन धरण लुटाए। और उसके बाद विवाह के बाद दोनों पति पत्नी वृंदावन में श्री नंदलाल जी महाराज जो उनके गुरुदेव जी हैं, उनके गुरुदेव को अपने गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए श्री मनोहर जी की गृहिणी, उनकी लड़की और ब्रह्मदेव जी, गुरु प्रसन्न कीने सब भांति, संत प्रसन्न सब चौघाती, और विविध प्रकार से गुरु जी को भी भेंट किया और वहाँ से विदा लेते हैं। अति अकुलाय विदा सब कीनी, नम धरि भेंट करत आधीनी। ब्रह्मधीर के संग बैरागी, ब्रह्मधीर जी के साथ बैरागी संत महात्मा थे, उन्होंने भी विदा मांगी। और मनोहर जी कहत मनोहर तुम सुखदाई है। मनोहर जी आप बहुत सुख देने वाले हो, सब विधि हमारी करी तैयारी, आपने सब प्रकार से हमारी तैयारी की। संत हमारे मातु पितु, संत हमारे देव, ब्रह्मधीर हम तुम घरनी करें संत की सेव। श्री मनोहर जी ने कहा महाराज संत ही हमारे माता पिता हैं, संत ही हमारे देवता हैं, इसलिए प्रार्थना है कि आप लोग अभी हमारे घर में कुछ दिन पधारो। इस प्रकार श्री ब्रह्मधीर जी का विवाह श्री मनोहर जी की पुत्री के साथ हो जाता है। इन्हीं अब आगे के प्रसंग में श्री ब्रह्मधीर जी के पुत्र ज्ञानधीर जी और ज्ञानधीर जी के पुत्र होंगे आसधीर देव जी। ये प्रसंग चल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राम।